अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप लोग खैरियत से होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। और मार्केट ने बहरहाल आज लोगों को काफ़ी परेशान किया हुआ है जी। एक्सपेक्टेशन तो थी, हम तो पिछले 4-5 दिन से कह रहे थे, हम फिपी लिपिड दिखाते थे कि इंडिविजुअल माल खरीदता जा रहा है, खरीदता जा रहा है। बहरहाल वजह उसकी कुछ भी हो, अब ये तो नहीं हम कह सकते कि ये जो खबर बनी है ये वजह हो सकती है जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है। लेकिन बहरहाल खबर तो कोई ना कोई बननी होती है ना जी, क्योंकि हर रीज़न का, हर कॉज का कोई ना कोई इफेक्ट होता है। तो बहरहाल कॉज बनती है फिर इफेक्ट भी बनता है। तो बहरहाल आज मार्केट ने तकरीबन 2200 पॉइंट निकाल दी है और लोगों को काफ़ी परेशान किया जिन्होंने पैसा लगाया हुआ था। बहरहाल मार्केट खुद भी परेशान ही नजर आ रही है जी। देखें चक्कर लगे हुए हैं मार्केट के, यहाँ से ऊपर नीचे होते होते और आखिर में फिर मार्केट बहरहाल अपने घर वापस चली गई नीचे की सतह पे ही आके। तो मार्केट का जो आज का लो लगा जी, बड़ा शार्प किस्म का लो लगा। स्टार्टिंग में ही खुलते ही मार्केट रोज गैप अप होती थी और आज गैप डाउन खुली 1,14,661 पे, और फिर मार्केट ऊपर गई 1,16,568 पे। लेकिन इसमें जो कमाल की बात है वो कैंडल पे जाके डिस्कस करते हैं, यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करते हैं कि मार्केट देखिए गिरी कैसे और फिर मार्केट की रिकवरी कैसे हुई। ये देखिए यहाँ से मार्केट यहाँ आई, ये देखिए कैसे गिरी और फिर मार्केट यहाँ से कितना जल्दी वापस गई। भारत आगे चल के बात करते हैं इस पर, बताते हैं कि कल मार्केट क्या कर सकती है। तो भारत आज 2200 पॉइंट मार्केट ने निकाल दिए जी। और अगर हम यहाँ पे देखें सर्किट ब्रेकर की पोजीशन, तो यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है जी सर्किट ब्रेकर में। सॉरी जी, ये मेरे को कुछ और खुल गया, एक मिनट जरा सा। हाँ यहाँ ये जी सर्किट ब्रेकर जरा जानने की कोशिश करते हैं, इससे जरा अंदाजा हो जाता है कि मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या हैं। तो तकरीबन 7 कंपनीज जो है वो अपर कैप हैं, लेकिन बड़े लो वॉल्यूम के साथ, और बड़ी कोई गैर मारूफ सी कंपनी जिनमें कोई काबिल जिक्र कंपनी आपको नजर नहीं आ रही होगी। और अगर आप लोअर कैप की तरफ जाते हैं तो लोअर कैप में 12 दो ही कंपनीज हैं और वो भी तकरीबन ना होने के बराबर। अच्छा, इसका मतलब है कि कोई ज़्यादा सूरत हाल आगे देखते हैं, यहाँ पे पता चलेगा। ये आपके सामने देखिए, ये नज़र आ रहा है कि मार्केट की क्या सूरत हाल है। और हम कल भी कह रहे थे कि महमूद और याद एक ही सफ में खड़े हैं, तो आज भी अगर आप देखिए तो आपको पूरी मार्केट जो है वो रेडी नज़र आ रही है। सवाए एमटीएल के, बहरहाल एमटीएल हमारे पास भी है जी, हमने आज रिकमेंड किया था। आगे चल के बताते हैं। कॉल भी हमारी दो हिट हुई है माशाल्लाह से आज गिरती हुई मार्केट में भी, जहाँ 2000 पॉइंट मार्केट नीचे है, और हमारे दो शेयर आज भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के हमें दिया। आगे चल के बताते हैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। अच्छा ये देखिए जी, मार्केट में बहरहाल सब कुछ ही आपको नजर आ रहा है, चाहे बैंक हो, चाहे इसके बाद ऑयल सेक्टर हो, और चाहे फर्टिलाइजर हो, सब कुछ एक ही लाइन में खड़ा हुआ है। और मार्केट में कह सकते हैं कि काफी हद तक अकून रेजी नजर आ रही है, ब्लड ब्लड आपको नजर आ रहा है, रेडिश फंड जो है। बहरहाल ये एक्सपेक्टेड था काफी दिनों से जी, हम तो बता रहे थे लोगों को। नीट में आपको देखिए तो यहाँ भी बहरहाल सूरत हाल आपको ऐसी ही नजर आ रही है, एक आध कंपनी के अलावा बाकी सब जगह पे आपको सूरत हाल कुछ ऐसी है, रेड रेड ही है। और मार्केट से पॉइंट भी ठीक ठाक निकले हैं। अच्छा आगे चल के हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, एक आध खबर हम आपको शेयर कर दें न्यूज़ के हवाले से, और फिर आपको बताते हैं कि मार्केट कैसी होगी और क्या करना चाहिए। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको काम कैसे करना चाहिए स्टॉक मार्केट में अगर आपने रहना है। खतरा तो है, लेकिन खतरे के बगैर तो स्टॉक मार्केट होती नहीं है। तो यहाँ देखिए पहली न्यूज़ हम आपको शेयर करते हैं जी, ये बाइफो के हवाले से है। यहाँ पे कि इन्होंने मिनरल के बिजनेस के अंदर जो है वो इन्होंने अपना एक स्टार्ट किया है सेटअप। और इस हवाले से एक न्यूज़ है कॉपी, ये मतलब यूँ समझ लें कि पॉजिटिव न्यूज़ है, अपने बिजनेस को ये ग्रो कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि बिजनेस कंपनी ग्रो करती है तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता है। इसीलिए आज इसमें परफॉर्मेंस भी आई और हमने इसकी बाय कॉल भी दे रखी थी, अगर आप दिखाते हैं भी आपको। और बहरहाल आज हमने इससे अच्छा प्रॉफिट कमाया, हम तकरीबन इसको एक हफ्ते से अपने पास होल्ड किए हुए थे हमारे ग्रुप मेंबर्स। दूसरी खबर के हवाले से आते हैं, देखिए टीपीएल प्रॉपर्टीज के हवाले से है। टीपीएल प्रॉपर्टीज की खबर बड़ी अच्छी है, ये एक आप लोगों के लिए एक इंडिकेशन भी है। लोग हमसे अक्सर कहते हैं कि जी आपको शेयर रेकमेंड नहीं करते, बताते नहीं कि क्या खरीदें क्या बेचें। रिकमेंडेशन तो हमारी नहीं है जी, हम इशारतन आपको बता देते हैं कि देखिए आपको डॉट मिलाने होते हैं और फिर डिसाइड करना होता है कि क्या लेना है और क्या बेचना है। तो टीपीएल प्रॉपर्टीज में पहली गुड न्यूज़ तो देखिए ये नजर आ रही है कि ये कह रहे हैं कि इनके जो लॉसेस चल रहे थे ये 11% पहले के मुकाबले में कम हुए हैं। इसका मतलब है कि कंपनी आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रॉफिट लॉस जो है वो कम कर रही है। और लॉस कम करने का मतलब भी एक्चुअली प्रॉफिट में ही जाना होता है। इसका मतलब है कि प्रॉफिट बढ़ेंगे जब लॉस कम होंगे। तो एक ये गुड न्यूज़ है। और दूसरी बात ये देखिए कि ये कंपनी जो है, मार्केट ने माशाल्लाह काफी परफॉर्म किया पिछले साल डेढ़ दो साल में, लेकिन इस शेयर के अंदर कोई बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं आई अभी तक। तो ये एक पहली तो अच्छी गुड न्यूज़ है कि इनके लॉसेस जो है वो 11% जो है इस साल में कम हुए हैं। और परफॉर्मेंस भी मार्केट में इसकी नहीं है, और रेट बड़ा अच्छा है इसका, सुटेबल है, इस टाइम पे बाइंग रेंज के अंदर आ रहा है। लेकिन ये बाइंग हमारी कॉल नहीं है जी, कहीं आप गलत मतलब समझे इसका, आप खुद अपना एनालाइज कीजिए, तजिया कीजिए और फिर डिसाइड कीजिए। और इसी से मिली एक दूसरी खबर हम शेयर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप देखिए ये डॉन की खबर है, बल्कि सारे ही अखबारात में आई है, लेकिन डॉन की खबर हम बता रहे हैं आपको कि देखिए ये क्या है।
गवर्नमेंट लुक्स टू एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन्स, कि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि इनके जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं प्रॉपर्टी के, उनके ऊपर एक फेडरल एक्साइज ड्यूटी मतलब एफईडी जो है उसको कम करने के सोचा जा रहा है, या खत्म करने का सोचा जा रहा है, बल्कि कम नहीं, खत्म करने का सोचा जा रहा है। तो जब टैक्सेस कम होंगे या फेडरल एक्साइज ड्यूटी कम होगी, तो इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी सेक्टर पे थोड़ा बेहतर परफॉर्म करेगा। और अगर प्रॉपर्टी सेक्टर थोड़ा बेहतर परफॉर्म करेगा, तो अभी हमने जो खबर पढ़ी है आपके सामने, फिर ज़ाहिर है इसको फायदा तो होना चाहिए ना। तो आपको नजर रखनी चाहिए इसके ऊपर, अब खरीदना है या नहीं खरीदना, इसका फैसला आप खुद कीजिए, अपनी स्टडी कीजिए, अपना एनालाइज कीजिए, और उसके बाद डिसाइड कीजिए। हमारा काम था खबरें पढ़ना और खबरों के डॉट मिलाना, हमने मिला दिए हैं, बाकी कुछ डॉट आप मिलाइए। अच्छा जी, आगे चलते हैं और थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आपको मार्केट में काम जो है वो कैसे करना चाहिए। तो यहाँ हम आते हैं और एक चीज़ आपको दिखाते हैं आज का फीपी लिपि, और फिर हम उसके बाद जो है वो आगे चलते हैं। यहाँ बड़ी आपको तरीका समझ आएगा कि काम कैसे करना चाहिए। अच्छा, इससे पहले हम एक और खबर लेते हैं। देखिए, आजकल मार्केट में बड़ा इन हो रहा है कि जी इंडिया पाकिस्तान के साथ क्लैशेस बहुत ज़्यादा हैं, और ताल्लुकात बड़े ख़तरनाक हैं, और कोई भी बुरी खबर आ सकती है। तो आप ये देखिए कि हमारे कोई पॉलिटिक्स पे तो बात करने वाले बंदे तो है नहीं, हम तो फाइनेंस को डील करते हैं, स्टॉक मार्केट को डील करते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इंडिया और पाकिस्तान का क्लैश है ना जी, ये दुनिया की सारी स्टॉक मार्केट्स आपके सामने है। आप यहाँ इनको एनालाइज कीजिए, ये आपके सामने नजर आ रही हैं। और यहाँ देखिए ये जापान की स्टॉक मार्केट्स हैं, ये देखिए चाइना की स्टॉक मार्केट्स हैं, उसके अलावा आप देखिए ये हांगकांग की स्टॉक मार्केट्स हैं, और आगे अगर आप नीचे आए ये देखिए साउथ कोरिया की, और ये इंडिया की। अब हम यहाँ कंपैरिजन करते हैं इंडिया और पाकिस्तान का, क्योंकि मुकाबला जब इंडिया और पाकिस्तान में है, तो जाहिर सी बात है कि जो क्लैश चल रहा है, ये टेंशन चल रही है, वो इंडिया और पाकिस्तान में है। तो आप ये देखते हैं कि इनको कंपेयर करें कि इंडिया में कितनी टेंशन है और पाकिस्तान में कितनी टेंशन है, तो आपको बहुत कुछ समझने का मौका मिलेगा। ये देखिए, ये इनका बम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इनका 100 इंडेक्स जो है, आप इसको देखिए कि बम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये आज कितना गिरा है, 68 पॉइंट। आज ये नेगेटिव कितना है, 68 पॉइंट। तो आप ये सोचिए, ये जो जंग की बातें हो रही हैं, और ये जो फॉल सीलिंग की बातें हो रही हैं, और ये जो हमले की बातें हो रही हैं, तो क्या ये सारा खतरा पाकिस्तान में है? ये इंडिया की मार्केट इतनी ज्यादा क्यों नहीं गिरी, सोचने की बात है ना। तो ये सिर्फ बम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है 68 पॉइंट क्यों गिरा है। अच्छा, आगे चलते हैं। आप बोलेंगे जी खाली एक है, ये देखिए निफ्टी 50 है इनका, जैसे हमारा कैसी 100 है, इनका निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 देखिए सिर्फ 82 पॉइंट माइनस है। तो यहाँ देखिए बम्बे स्टॉक एक्सचेंज इनकी 66 पॉइंट माइनस है, और निफ्टी जो है वो सिर्फ 82 पॉइंट माइनस है। तो आप सोचिए कि खतरा सिर्फ इंडिया में नहीं है क्या? अगर ये प्रॉब्लम होगी तो इंडिया को नुकसान नहीं होगा, सिर्फ पाकिस्तान को होगा। लेकिन अगर आप इसके मुकाबले में पाकिस्तान में आते हैं, तो यहाँ देखिए, अब आपको कैसे 100 नजर आ रहा है, और ये कितना गिरा है, 2000 पॉइंट। तो आप कंपेयर कीजिए कि दो मुल्कों के दरमियान टेंशन है, एक मुल्क का इंडेक्स जो है वो 2000 पॉइंट गिर जाता है, जबकि दूसरे मुल्क का जो इंडेक्स है यहाँ देखिए वो कितना गिरता है, सिर्फ 68 पॉइंट, सिर्फ 68 पॉइंट। और उनकी जो बड़ी मार्केट है, जो निफ्टी 50 है, जो उनका इंडेक्स है, वो कितना गिरा है, 82 पॉइंट, यानी 100 पॉइंट भी नहीं गिरा। और पाकिस्तान को अगर आप उसके मुकाबले में देखिए, तो पाकिस्तान का कितना गिरा है, 2000 पॉइंट, 1999 पॉइंट। तो इससे कुछ सूरत हाल समझने की आप कोशिश कीजिए, डॉट को मिलाइए कि अगर ये इतना ही बड़ा खतरा है, तो फिर इंडिया की मार्केट्स में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हजार हजार, दो दो हजार पॉइंट गिरी हो, आखिर हमारी मार्केट ही क्यों गिरी है। अच्छा, अब ये बात आपको समझ नहीं आएगी, इसकी डॉट हम मिलाते हैं आज के फिपी लिपि के साथ, तो आपको मेरा ख्याल है थोड़ी सी पोजीशन जो है वो क्लियर नजर आने लग जाएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। सर, हम सर आपको 4-5 दिन से बता रहे हैं, पिछले एक हफ्ते से, कि मार्केट में क्या हो रहा है, कौन माल खरीद रहा है, कौन माल बेच रहा है। और हम पिछले हफ्ते से कह रहे हैं, अगर हमारी वीडियो रेगुलर देखते हैं, कि प्लेयर माल बेच रहा है, इंडिविजुअल माल खरीद रहा है, प्लेयर माल बेच रहा है, इंडिविजुअल माल खरीद रहा है। अच्छा, आज का आप डाटा देखिए, कल भी हमने दिखाया था कि सारे इदारे खरीद रहे थे और इंडिविजुअल माल बेच रहा था। आज भी आप देखिए, बैंक्स को तो छोड़ दीजिए ना, बैंक तो बड़े अरसे से बाइंग पे हैं, और यहाँ से इंश्योरेंस कंपनीज जो है, सॉरी, म्यूचुअल फंड जो है वो सेलिंग पे है। इनका तो शिफ्टिंग हैंड है। यानी आप ये देखिए कि म्यूचुअल फंड ने जो माल बेचा है $13.21 मिलियन का, वो खरीद लिया बैंक ने $13.06 का। ये तो दो बड़े इंस्टीट्यूशन के दरमियान शिफ्टिंग ऑफ हैंड हो गया, इसको तो आप साइड पे कर दीजिए। उसके अलावा देखते हैं, आप देखिए ब्रोकर जिनके पास आपका अकाउंट होता है, कल भी उन्होंने बाइंग की, आज भी उन्होंने बाइंग की, देखिए $0.11 की, मिलियन डॉलर की। कंपनीज को देखिए, इन्होंने आज भी $1.04 मिलियन की बाइंग की। फॉरेन कॉर्पोरेट को देखिए, $1.22 मिलियन की बाइंग की। नीचे आप आइए, यहाँ पे एनबीएफसी $0.02 मिलियन की बाइंग की। अदर ऑर्गेनाइजेशन में आइए, $0.09 मिलियन की बाइंग की। अब यहाँ बचता कौन है बेचने वाला, इंडिविजुअल।
और इंडिविजुअल ने कितना माल बेचा, देखिए 3.22 मिलियन डॉलर। तो आप देखिए कि इसने सारा माल बेचा है। इसको तो छोड़ देना, इसका तो हमने कंपेयर कर लिया म्यूचुअल फंड का और बैंक का। आप देखिए सारा माल इसने बेचा है 3.22 मिलियन डॉलर का। और ये सारा माल किसने खरीदा है, बाकी इदारों ने। आप ये देखिए कि अगर जंग का खतरा है पाकिस्तान में या मार्केट इतनी खतरनाक है, तो क्या ये सब पागल हैं ये जो माल खरीद रहे हैं? आप मुझे बताइए कि देखिए ब्रोकर भी खरीद रहा है। ब्रोकर आपसे ज्यादा समझदार है या आप ज्यादा समझदार है, या फॉरेन कॉर्पोरेट ज्यादा समझदार है या आप समझदार हैं? तो आप देखिए कि सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो माल खरीद रहे हैं और आप जो है वो माल बेच रहे हैं। अच्छा, यही हम 4-5 दिन से बता रहे थे कि जब मार्केट 19,000 पे थी, तो इंडिविजुअल माल खरीदता जा रहा था और इदारे माल बेचते जा रहे थे। आप पुरानी वीडियो हमारी निकाल के देख लीजिए, आपको नजर आएगा। तो आप देखिए कि जब हाई पे थी मार्केट 19,000 पे, तो सब खरीद रहे थे इंडिविजुअल और सब माल बेच रहे थे। अब माल उनको दे दिया, अब देखिए मार्केट गिरना शुरू हो गई। और अब मार्केट गिरती जा रही है और इंडिविजुअल माल बेचता जा रहा है और इदारे माल खरीदते जा रहे हैं। आप देखिए कल भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। तो आप ये सोचिए कि अगर ये खतरा है, तो क्या फॉरेन कॉर्पोरेट को नजर नहीं आ रहा कि हमारा पैसा डूब जाएगा, या ब्रोकर को नजर नहीं आ रहा कि हमारा पैसा डूब जाएगा, या कंपनीज को नजर नहीं आ रहा कि हमारा पैसा डूब जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल को नजर आ रहा है कि हमारा पैसा डूब जाएगा? तो सर हम पहले ही बता चुके हैं कि देखिए, जो बड़े प्लेयर होते हैं इनको खबर का पहले से अंदाजा होता है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। यही वजह है कि पिछले 4-5 दिन से सारे प्लेयर जो है वो माल बेच रहे थे और इंडिविजुअल को माल दिया जा रहा था, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो ऑयल सेक्टर हो, चाहे वो जो भी शेयर हो। और इन्होंने दबा के माल खरीदा। चले आपके हम 2 मिनट लेते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये आज का डाटा है ना जी, 24 तारीख का। हम यहाँ जाते हैं और कल का डाटा देखते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा। जरा 2-3 मिनट आपके लगेंगे, लेकिन आपको समझने में पता चल जाएगा कि मार्केट में काम कैसे करना चाहिए। तो हम देखिए कल का डाटा देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए 23 तारीख है, और हम 1 मिनट जरा सा होल्ड कीजिए। ये देखिए 23 तारीख है और यहाँ भी हम आते हैं, ये भी 23 ही हम करते हैं, ताकि आपको पता चले कि कल क्या सिचुएशन थी। तो आप ये देखिए कि कल की सिचुएशन में यहाँ आइए। कल भी मार्केट गिरी थी, आपको पता है, याद है। और कल भी देखें मार्केट में कल क्या सिचुएशन थी, यहाँ देखते हैं। तो आप इसको कंपेयर कीजिए पिछले 4-5 दिन से, तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ भी आप देखिए, यहाँ देखिए, ब्रोकर जो है वो यहाँ खरीद रहा है। फॉरेन कॉर्पोरेट देखें यहाँ खरीद रहा है। उसके बाद देखिए नीचे इंश्योरेंस कंपनी यहाँ खरीद रहा है। म्यूचुअल फंड देखें यहाँ खरीद रहा है। और बेच कौन रहा था, इंडिविजुअल। कल भी देखें इंडिविजुअल ने माल बेचा है और इदारों ने माल खरीदा है। अच्छा, आज भी हमने आपको दिखाया कि इदारों ने माल जो है वो खरीदा है और इंडिविजुअल ने माल बेचा है। लेकिन आप थोड़ा सा पीछे जाइए, चले हम थोड़ा सा और जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ देखने की कोशिश करते हैं 4-5 दिन पहले का डाटा। अब यहाँ अगर आप आते हैं, हम चले ले लेते हैं, जैसे 23 तारीख है, हम यहाँ लेते हैं। ये देखिए फ्राइडे, सैटरडे, चले मंडे को हम ले लेते हैं। मंडे को आप देखिए, ये मंडे है। अब यहाँ का डाटा हम देखते हैं और यहाँ भी हम जाते हैं मंडे पर, कि मंडे को क्या हुआ था। तो हम देखते हैं किसने माल खरीदा था। उस वक्त मार्केट जो है वो तकरीबन देखिए कहाँ थी, 18,000 19,000 पे। तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ क्या था। तो ये देखिए अभी आप, ये मंडे की मार्केट खुल गई, ठीक है जी। अब यहाँ आप देखिए, ये आपके सामने है। यहाँ देखें, बैंक का तो हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, बैंक के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। कंपनीज को देखिए, 1.31 मिलियन डॉलर का माल बेचा। ब्रोकर ने कितना खरीदा, ना होने के बराबर, 0.05 मिलियन डॉलर। यहाँ पे देखिए फॉरेन कॉर्पोरेट, इन्होंने भी माल बेचा। नीचे आप आइए, इंश्योरेंस कंपनीज, इन्होंने भी माल बेचा। म्यूचुअल फंड पे आप आइए, इन्होंने भी माल बेचा। अदर ऑर्गेनाइजेशन पे आइए, इन्होंने भी माल बेचा। और यहाँ पे खरीदने वाला कौन है, देखिए 4.30 मिलियन डॉलर किसने खरीदा, इंडिविजुअल ने। तो देखिए जब मार्केट, ये कब का डाटा है पता है आपको, ये फ्राइडे का डाटा है, ये देखिए 21 तारीख का। तो आप ये देखिए कि आज से 3-4 दिन पहले का, आप फ्राइडे, आप इससे पहले का देख लीजिए, 3-4 दिन पहले का देख लीजिए। तो आपको ये सारा नजर आ रहा है कि ये माल किसने खरीदा है, इंडिविजुअल्स ने। और अब मार्केट गिरी है तो अब इंडिविजुअल बेच के जा रहा है। तो अब देखिए महंगी मार्केट में माल खरीदा और सस्ती मार्केट में बेच के जा रहा है। इदारों ने पहले इनको माल बेचा और अब माल जो है वो खरीदने जा रहे हैं। तो अगर मार्केट खतरनाक है, तो सर आप ये बताइए ना, आप जरा सोचिए कि मार्केट जो है फिर इन इदारों के लिए खतरनाक क्यों नहीं हो रही। ये इदारे जो माल खरीद रहे हैं, इनके लिए खतरनाक क्यों नहीं हो रही। तो मेरा ख्याल है काफी हद तक आपको सिचुएशन समझ आ जानी चाहिए कि मार्केट में क्या हो रहा है, गेम क्या चल रही है। अब बड़े प्लेयर को एक बहाना मिल गया है कि जी इंडिया पाकिस्तान का क्लैश है, और दबा के वो इस खबर को कैश कर रहे हैं और डरा रहे हैं लोगों को, दबा के माल जो है वो ले रहे हैं। अब हम यहाँ देखिए ना कि ये आज का फीपी लिबिया भी हमने दिखाया था। कंपनीज ने भी माल खरीदा, फॉरेन कॉर्पोरेट ने भी माल खरीदा। यहाँ देखिए आप, उसके बाद नीचे आइए तो एनबीएफसी ने भी माल खरीदा और इंडिविजुअल माल बेच रहा है। तो अब अभी सोचिए कि 19,000 पे माल खरीदा और जब मार्केट 14,000 15,000 पे आ गई है तो माल बेचना शुरू कर दिया। तो फिर इंडिविजुअल कहता है कि जी मैं स्टक हो गया हूँ, मैं नुकसान में हूँ। तो ये हमने इतनी डिटेल से इसलिए डिस्कस किया कि हमारी वीडियो ना तो बैंक वाले देखते हैं,
ना ब्रोकर देखते हैं, ना फॉरेन कॉर्पोरेट देखते हैं, कौन देखता है? इंडिविजुअल देखते हैं, हमारे आप जैसे भाई देखते हैं। तो हम इतनी डिटेल से इसको इसलिए डिस्कस किया कि भाईजान आप जब वीडियो देखते हैं तो आप ये फैसला कीजिए ना कि आप क्या कर रहे हैं। 19,000 पे मार्केट थी, 1,19,000 पे तो माल खरीद रहे थे, 18,000 पे मार्केट 1,14,000 पे आई है, तो अब माल बेच के बाहर जा रहे हैं। ये और मार्केट थोड़ा सा गिरेगी 1,000, 1,500, 2,000 पॉइंट, उसके बाद क्या होगा? आप सारा माल बेच देंगे, वो सारा माल उठा लेंगे। फिर कोई और अच्छी खबर आएगी कि IMF से पाकिस्तान की डील हो गई, और यही मार्केट दोबारा 1,19,000 पे चली जाएगी, और आप फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगे इनसे खरीद रहे होंगे। सर, थोड़ी सा जहन इस्तेमाल कीजिए, आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं। बहरहाल हमारा काम समझाना था, हमने अजान दे दी है, वजू करना नमाज पढ़ना आपका काम है, करेंगे तो फायदा हो जाएगा, नहीं करेंगे तो नुकसान तो बहरहाल करते ही आ रहे हैं। और फिर अब इसीलिए हम उनसे पूछते हैं कि जिसको एवरेज कहाँ पे करें, ऊपर के रेट पे स्टक हुए हुए हैं। तो आपको वजह समझ आएगी ऊपर के रेट पे क्यों स्टक होते हैं। हमने सबसे ज्यादा टाइम सीपी लिपि को क्यों दिया है, इसी वजह से कि आपको ये सिचुएशन समझ आ जाए कि मार्केट में इतना मसला नहीं है। अगर आप देखिए इंडिया की मार्केट क्यों नहीं गिरी अगर हमारी मार्केट 2,000 पॉइंट नीचे है? क्योंकि प्लेयर को माल चाहिए, उन्होंने जो माल ऊपर बेचा है 19,000 पे, उनको दोबारा माल चाहिए, इसलिए वो मार्केट को गिरा रहे हैं। आप डर के माल बेच रहे हैं, वो और 1,000, 2,000 पॉइंट गिराएंगे, आपसे माल खरीदेंगे और उसके बाद मार्केट को दोबारा उठा देंगे। तो बहरहाल फैसला आपने करना है, क्या करना है, आप हम ज्यादा समझदार हैं। अच्छा जी, एंड पे हम आते हैं थोड़ा सा, हम अपने ग्रुप के बारे में आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये हमारा ग्रुप है जी, ये आपको नजर आ रहा है, द 1% माइंडसेट के लिहाज से। अब यहाँ थोड़ा सा क्लिक करते हैं तो आपको टुडे नजर आ जाएगा, ये देखिए टुडे नजर आ रहा है, ये देखिए ऊपर। ये हमारी आज की बाय कॉल है, 24 अप्रैल लिखा हुआ है। इसकी टाइमिंग देख लीजिए, ये 11:29 पे हमने कॉल दी थी AGTL की, अलगाजी ट्रैक्टर की। और हमने ये कहा था कि आप इसको 475 पे बाय करें। आप यहाँ देख लीजिए अलगाजी ट्रैक्टर को, यहाँ आपको दिखा देते हैं, इसलिए दिखा रहे हैं कि आप कहीं ये ना सोचें कि जी ये गलत बयानी कर रहे हैं। वैसे तो अगर आप मार्केट में काम करते हैं तो आपको समझ आ जाना चाहिए। ये अलगाजी ट्रैक्टर है, ये देखिए, ये हमारी कॉल थी, यहाँ पे हमने दी थी इस जगह पे। ये नजर आ रहा है आपको? तकरीबन 11 बजे का टाइम था, ये जगह है 11:29 पे हमने जब दी थी। तो उसके बाद 475 का रेट है, और उसके बाद देखिए इसको क्या लगा, 484। तो आप देखिए 11 रुपए की मूव बनी इसमें, और हमने 12 इसमें पैसे कमा लिए। ये आज ही की कॉल थी, और आज ही हमने माशाल्लाह इसमें पैसे कमा लिए, जिन लोगों ने हमारे ग्रुप में खरीदा था। ये देखिए आपके सामने नजर आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक और शेयर हम आपको दिखाते हैं। आज क्या लगे 2,000 पॉइंट मार्केट गिरी हुई थी, तो यहाँ देखिए एक और चीज आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा है, ये हमारी 17 अप्रैल की कॉल थी बाईफो। और ये हमने देखे दिया था 162 पे खरीदने के लिए, सॉरी 178 पे खरीदने के लिए। और आज इसका हमारा इसका भी टारगेट हिट हो गया, अगर आप कहते हैं ये भी आपको दिखा देते हैं। और यहाँ आप आइए, तो यहाँ देख लीजिए बाईफो को, और ये देखिए, ये आपके सामने परफॉर्मेंस है। और ये देख लीजिए बाईफो को, तो ये हमारा टारगेट हिट हुआ, और 185 का ये हमने टारगेट दिया था, और 185 यहाँ पे लगा है। अगर नहीं यकीन आ रहा तो यहाँ पे देख लीजिए, ये देखें, ये हमने दिया हुआ था 184 का टारगेट दिया हुआ था, देखें टेक प्रॉफिट 184, और इसने लगाया क्या है आज, ये देखिए 185। हमारा टारगेट देख लीजिए 185। तो बहरहाल हमें तो इनमें भी पैसे कमाए हैं आज गिरती मार्केट में, 2,000 पॉइंट मार्केट नीचे और हमारे 2 शेयर ऊपर। बहरहाल हमने आज भी प्रॉफिट टेकिंग कर ली। चलिए जी, एंड पे आते हैं और आपको बताते हैं कैंडल के बारे में। आज ये देखिए जी, ये कैंडल है, ये मार्केट को अगर आप गौर से देखने की कोशिश करें तो आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये मार्केट गिरी है नीचे। ये 16,000 कल मार्केट यहाँ क्लोज हुई थी, और यहाँ से गिरते गिरते नीचे आई थी, और ये मार्केट देखिए एकदम से गिरी है और यहाँ पे आके खुली, बल्कि यहाँ पर है। और यहाँ से देखिए 1,14,000 जो 800 का लेवल है, इस जगह पर मार्केट है, ठीक है। और यहाँ से आप देखिए कि कितना जल्दी रिबाउंड हुई है मार्केट, कि विद इन नो टाइम जो है वो मार्केट बिल्कुल ऊपर चली गई है, ये देखिए। और फिर इसका मतलब है कि लोगों ने माल यहाँ पे खरीदा, ऊपर लेके आए मार्केट को, इतने तेजी से खरीदा, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बहरहाल कुछ थोड़ा सा इस पे सेलिंग भी आई, डंप भी किया, और मार्केट वापस उसी जगह पे आ गई, थोड़ा सा उससे ऊपर है जहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग जहाँ से स्टार्ट हुई थी। अच्छा, अब चांसेस क्या है कि मार्केट की जो सपोर्ट है वो देखिए यही नजर आ रही है कि मार्केट मुमकिन है, जैसे देखिए सेलिंग प्रेशर, ये आवरली कैंडल है। तो देखिए ये लास्ट की कैंडल में आपको प्रेशर नजर आ रहा है, मार्केट में बड़ी हुई है कैंडल। इसका मतलब है कि कल मार्केट मुमकिन है कि यहाँ पे दोबारा इस सपोर्ट के ऊपर आए, और यहीं से दोबारा रिबाउंड कर जाए। अच्छा, यहाँ से क्यों रिबाउंड कर सकती है? क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ भी मार्केट ऐसे ही आई थी, और यहाँ देखिए इस जगह से रिबाउंड करके मार्केट कितना ऊपर चली गई थी। आज भी मार्केट ने इसी जगह पे देखे पाँव लगाया था, वहां से गिरी, और देखिए यहाँ से दोबारा रिबाउंड करके ऊपर भी गई, लेकिन फिर नीचे आ गई। अच्छा, अब आप नीचे आइए, यहाँ देखिए, तो यहाँ भी आपको नजर आ रहा है कि मार्केट यहाँ से चली थी और इसी जगह पे गई और सस्टेन नहीं कर सकी, और फिर देखिए नीचे आ गई। यहाँ भी आप देखिए मार्केट इसी जगह पे आई, और यहाँ से फिर गैप अप ओपन होकर कितना ऊपर जाके खुली। और यहाँ भी देखिए कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आई, ये देखिए आपको नजर आ रहा है, और फिर उसके बाद ये सूरत हाल नजर आ रही है आपको। तो बहरहाल ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, ये देखिए आपको इसी लाइन पे टच करती नजर आ रही है, ये देखिए इसी लाइन पे टच करती नजर आ रही है। आज भी मार्केट इसी लाइन पे टच करती नजर आ रही है।
तो ये 1,14,800 का जो लेवल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इसको तोड़ती है तो फिर थोड़ी सी खतरे की बात हो सकती है मार्केट के अंदर। फिर मुमकिन है मार्केट आपको थोड़ा सा लंबा नीचे जाती हुई नजर आए। अगर यहाँ नहीं रुकती 1,14,800 के बाद 200 पर, तो फिर शायद मुमकिन है मार्केट कोई बारह काफी नीचे जाती हुई नजर आती है। फिर सोचने की बात है, थोड़ी सी परेशान होने की बात है। और जाहिर सी बात है कि जिन्होंने माल उठाना है, ये देखिए फिर आपको ये नजर आ रहा है उस दिन भी मार्केट गिरी थी और इसी जगह से वापस गई थी, राइट। और अभी भी मार्केट 1,10,000 का लेवल है, और अभी भी मार्केट अगर गिरती है, अगर ये बीच में एक आध जगह स्पोर्ट है, अगर मार्केट यहाँ नहीं रुकती, तो फिर यही लेवल आ सकता है दोबारा 1,10,000 का। इसलिए एहतियात आप कर सकते हैं। अगर आप दिल के कमजोर आदमी है भाईजान, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो आप कोशिश कीजिए आप कल का दिन ट्रेड मत लीजिए। उसकी वजह यह है कि मार्केट कुछ भी कर सकती है, मार्केट से कुछ भी बेच नहीं। और आगे सैटरडे और संडे है, छुट्टी होगी, तो पोजीशन काफी हद तक क्लियर हो जाएगी मंडे तक कि सूरत हाल कहाँ बनती है। अगर बीच में कुछ ठाठ हो जाती है हल्की फुल्की डराने के लिए, बाजू से तुम रोड़ा जाता है किसी का, तो मार्केट असर लेगी। मुमकिन है मार्केट अगली स्पॉट पे आ जाए। और अगर जिन्होंने माल उठाना है, अगर उनको माल मिल जाता है, तो मुमकिन है कल मार्केट को यहीं से रिबाउंड करके कोई खबर ऐसी ले आए, वो मार्केट दोबारा ऊपर आ जाए। तो बहरहाल आप काम कर सकते हैं, कोई हल्की फुल्की बाइंग कीजिए यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ। अगर आप डरते रहेंगे तो फिर तो बाइंग नहीं कर सकते। बस इतनी सी बात ध्यान में रखिए, अगर मार्केट में इतना ही ज्यादा खतरा है, तो ये सब बड़े बड़े इदारे हैं, ये बेवकूफ हैं, ये क्यों बाइंग कर रहे हैं, और हम सिर्फ बेच रहे हैं इंडिविजुअल यहाँ पे बैठे हुए। और अगर इतना ही खतरा है तो इंडिया की मार्केट क्यों नहीं गिरी? क्योंकि यहाँ पे प्लेयर को माल चाहिए। जनाब जानने की कोशिश कीजिए। बहरहाल हो सकता है मैं गलत भी हूँ, आप हमसे ज्यादा समझदार हो। बहरहाल अपने पैसे का भी ख्याल रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा। मिलेंगे कल इंशाल्लाह जुमे की नमाज के बाद। और जुमे में आपको पता है कि 2 सेशन होते हैं और गड़बड़ हो सकती है, तो संभाल के अपने आप को इस्तेमाल कीजिएगा, पैसे को भी इस्तेमाल कीजिएगा। मिलेंगे कल इंशाल्लाह नए स्टफ के साथ, नए हालात वाकयात के साथ। अल्लाह हाफिज जी।